हाय, दिस इज़ योर सक्षम क्लासेस। माई सेल्फ संदीप यादव। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सीरीज, और बायोलॉजी क्लास 11 के बायोलॉजी में एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पहला लेक्चर पढ़े थे, और उसके बाद आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पहले लेक्चर्स में हम लोग क्या करे थे कि पीपीटी को पढ़े थे, स्लाइड्स को, और एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग जो बचा है उसे कंप्लीट करेंगे, पीपीटी को भी, और उसके बाद एनसीईआरटी को भी पूरा रीड करेंगे। बाकी जो बचा रहेगा, और सॉरी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के, क्लास 11 बायोलॉजी के पहला चैप्टर्स द लिविंग वर्ड्स के, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो कोशिश करेंगे कि आज हम लोग एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लें प्रॉपर तरीके से, और पीपीटी तो पढ़ ही लिए हैं। तो इसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आप सबको तो शुरू में बता ही दिए थे। फिलहाल एक बार हम लोग फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट का, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग बात किए थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड था उनके यूजेस के हिसाब से। अरिस्टोटल जी ने क्लासीफाइड किया दो किंगडम में, सॉरी दो किंगडम नहीं, उन्होंने दो ही बांट दिए कि एनिमल्स को, प्लांट्स को उन्होंने बांट दी उनके उसके हिसाब से कि साइज़ के हिसाब से, सेज के हिसाब, शेप के हिसाब से। जैसे कि अगर छोटे छोटे हैं तो उन्हें हर्ब में रख देंगे, सॉरी श्रब में रख देंगे। हरे भरे झाड़ी जैसे हैं तो हर्ब में रख देंगे। बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे हैं तो उन्हें किस में रख देंगे, ट्री में रख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं कौन से, लिनियस जी। लिनियस जी के बारे में हम लोग बात किए थे कि लिनियस जी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, एक प्लांटी, दूसरा एनिमल। प्लांटी में उन्होंने ये कहा था कि जिसके पास सेलवाल पाया जाएगा वो प्लांटी में रहेगा, और जिसके पास सेलवाल नहीं पाया जाएगा वो एनिमलियम रख दिया जाएगा। फिर इनमें भी कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन का मतलब ये था कि इन्होंने यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ सबको एक साथ ही रख दिए। तो उसके बाद आए कौन से, व्हिटेकर जी ने। व्हिटेकर जी ने क्या किया कि 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया कि लिनियस जी का जो लिमिटेशन था उसको इन्होंने सॉल्व कर दी। और उन्होंने यही भी बताया कि मेरी यही विशेषता भी है, बट इनमें भी कुछ लिमिटेशन था। इनमें लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने जो मतलब इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से तो क्लासिफाइड किया मोनेरा को, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, बट इन्होंने कुछ ऐसे थे ऑर्गेनिज्म जिसे इन्होंने जगह ही नहीं दिया, कि जैसे लाइक वायरस, विरियाइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, इनको व्हिटेकर जी ने जगह ही नहीं दी, रखी ही नहीं कहीं। तो फिर हम लोग अब वहाँ तक पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या किए थे, पहला किंगडम पढ़े थे, किसको, मोनेरा को। मोनेरा में हम लोग क्या पढ़े थे कि मोनेरा ये होता कॉस्मोपॉलिटन। मोनेरा में आते कौन है, सबसे पहले मोनेरा के बारे में हम लोग जान जाएं कि मोनेरा जो होता है यूनिसेलर होता है और प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम सब बताए थे आपको कि प्रोकैरियोट्स वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास अगर जो न्यूक्लियस है उनका पास, या ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाए, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाए या ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन ना पाया जाए, वो हमारा प्रोकैरियोट्स में रखा जाएगा। और जो कुछ पाया जाएगा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है या ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ये सब यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स में कौन रखे गए, मोनेरा में। मोनेरा में कौन कौन आए, लाइक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में भी 2 क्लासिफाइड हुआ, किसे किसे, एक यू बैक्टीरिया और एक, हाँ सॉरी, वही यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे थे, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ही ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, जिसे बोलते हैं धरोहर, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया हमारा क्या था, ट्रू बैक्टीरिया था। तो आर्की बैक्टीरिया सर्वव्यापी होता है, कॉस्मोपॉलिटन मैंने बताया ही बताया, हर जगह पाया जाता है। हर जगह पाया जाना मतलब ये है कि खौलते पानी में पाया जाएगा, खौलते पानी में पाया जाएगा, और उसके बाद बर्फ़ में पाया जाएगा, यहाँ तक कि मार्सी एरिया में पाया जाएगा, थर्मोसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, मार्सी दलदली जगह या मेथनोजेंस में जहाँ। तो ये हमारा कौन से, आर्की बैक्टीरिया थे। फिर किसकी बात की गई, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया जो थे ये भी दो प्रकार के थे। कैसे? जैसे कि यू बैक्टीरिया में दो प्रकार के आए, फोटोसिंथेसिस और एक, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो आया मतलब एक ऑटोट्रॉप, दूसरा हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में क्या हुआ कि दो टाइप्स पाए गए, कौन कौन? एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा कीमोसिंथेसिस। तो कीमो फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि जैसे कि लाइक साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ये सब किस में है? फोटोसिंथेसिस में है। और दूसरा क्या था? कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि ये ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करते हैं, और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये जैसे कि ये सल्फर, पर्पल बैक्टीरिया, ये सब किए हुए हैं कीमोसिंथेसिस में आए। फिर उसी में आता है कि एक केमिकल के द्वारा भी बनाते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में हमने बताया था कि जैसे कि हम लोग किसके बारे में, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इसके बारे में हम लोग कीमोसिंथेसिस के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बात किए थे थोड़ा सा। फिर हमारा जो यू बैक्टीरिया था, एक तो हम लोग ऑटोट्रॉप के बारे में बात कर ली, दूसरा था हम लोगों का क्या, हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोट्रॉप में क्या हुआ था कि हम लोग किसके बारे में बात किए थे? दो प्रकार के पाए जाते हैं हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया, लाइक एक हार्मफुल, दूसरा यूजफुल। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, जैसे कि सिस्टस कैंकर हो गया, लाइक ये हमारे क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। यूजफुल बैक्टीरिया में क्या हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जितने आते हैं यूजफुल में आते हैं। दूसरा क्या, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या होता है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फेरस हो गया, ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं अपनी एनर्जी को या गेन करने के लिए। और उसके बाद यूजफुल में हम लोग तो बात कर लिए। और हम लोगों के क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो पाया जाता है यूजफुल में आता है, पेंसिलिन जो पाया जाता है यूजफुल में आता है। हार्मफुल की बात हमने किसके किया कि किडनी जो हमारा सिट्रस कैंकस होता है, टीबी में पाया जाता है, ये सब क्या होता है, टेटनस में पाया जाता है, ये हमारे क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक बता ही दिए थे कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ये, और उसके बाद इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और एन ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। पेंसिलिन इसके पास, इसके ऊपर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि पेंसिलिन इसे माइक्रोप्लाज्मा के पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग आते हैं किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। तो हम लोग आज प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रोटिस्टा नहीं, ये चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हमने बोला था कि पिछली एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होंगे दोनों, तो हम इस दोनों के चैप्टर्स के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे या फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने बोला था ऑल सिंगल यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या था, फॉर्म लिंक विथ द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। क्या करते हैं, लिंक, मतलब ये कनेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के जोड़ने की काम करती है। जैसे कि फंजाई मोनेरा, सॉरी फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हुए, इन लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है। क्यों? वही मैंने बताया ना कि जिसका कहीं नहीं होता हो तो कहाँ चला जाता है, प्रोटिस्टा में चला जाता है। जैसे अगर कि प्लांट से अगर कोई चीज अगर आ रहा है यूनिसेलर, तो क्या हो गया, क्राइसोफाइट्स, जिसमें डेस्मिड डाइटम्स बोलते हैं, या डाइनोफिलेक्लेट्स, ये क्या है, प्लांट्स है। कौन सा प्लांट्स? यूनिसेलर है। उसके बाद यूग्लिनाइड्स, यूग्लिनाइड्स तो यूग्लिना में ऑलरेडी पढ़ा था, एक दूसरे को कनेक्ट करते, जो कि दोनों की तरफ बिहेव करता था, कैसा, प्लांट्स की तरह एंड एनिमल्स की तरह। हाँ, एक चीज हम उसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छे सही से नहीं लिख रहा हूँ। बाकी मैं चीजें जब अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे तो नो डाउट हम अच्छे से एकदम क्लियर आराम से लिखेंगे, बट थोड़ा सा मुझे फास्ट है। स्लाइम, ये क्या है, फंगस है। फंजाई, फंजाई क्या हुआ कि ये हमारा यूनिसेलर फंजाई है, तो जिसके कारण किसे रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोअन्स, ये हमारे क्या है, एनिमल्स हैं। क्या? एनिमल्स। एनिमल्स को हमने प्रोटोजोअन्स में रख दिया, लाइक जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पोरोजोअन्स हो गया, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन्स है। फिर हम करें क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या है, ये प्लांट्स है। प्लांट्स कैसा है, यूनिसेलर्स है। क्राइसोफाइट का ये इमेज है। डाइटेशियम अर्थ बनाता है, जो कि पोल्सिंग एंड फिल्ट्रेशन में काम आता है, ये हमारा सिल्की होती है।
तो जिसके क्या इंक्लूड्स डाइटम्स एंड डेस्निट, किसमें आता है? क्राइसोफाइट्स में। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली वाटर करेंट्स, प्लैंकटन एंड चीप प्रोड्यूसर, ये क्या है? चीप प्रोड्यूसर द ओशियम एंड डाइटम्स। इन्हें क्राइसोफाइट जो होते हैं इन्हें चीफ प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, किसे? डाइटम्स एंड डेस्मिट को, डाइटम्स को, सॉरी ओशियन डाइटम्स। डाइनोफ्लैगेलेट्स, इनमें दो फ्लैगेला पाया जाएगा, एक स्मॉल होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। उसके बाद क्या था? उसी से मूवमेंट भी करते हैं। गोइनेलॉक्स, रेड टाइड डाइनोफ्लैगेलेट्स, रेड डाइनोफ्लैगेलेट का रेड टाइड्स, रेड टाइड मैंने बोली, रेड टाइड ये कॉज करते हैं। कौन सा रेड टाइड्स? ये रेड टाइड डाइनोफ्लैगेलेट्स क्या होते हैं? जैसे समुद्र हुआ है, कई मैरीन वाटर जो भी, उसके ऊपर जो रेड टाइड पूरा लाल लाल एक परत लेयर सी बन जाती है, जिसे कहते हैं रेड टाइड्स। ये टॉक्सिंग होती है, ये स्मॉल फिश को मार देती है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मैनी किल अदर मैरीन, इससे जो है जो भी एनिमल छोटे छोटे पाए जाएंगे मैरीन में उन्हें मार देंगे, लाइक एनिमल्स एंड फिश को। मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेसिस, ये हमारे डाइनोफ्लैगेलेट जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? मैरीन होते हैं। और कैसा होते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसका मेंबर थे? प्लांट्स का। कैसा थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कौन? डाइनोफ्लैगेलेट्स। ये हमारे डाइनोफ्लैगेलेट्स। यूग्निलाइट्स, यूग्निलाइट्स में क्या होता है? यूग्निला, यूग्निलाइट्स हैव ए प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल्स, जो उनके आउटर सरफेस में पाया जाता है। मान लीजिए तो ये जो उनके आउटर साइड आउटर सरफेस का ये हमारा उनका पेलिकल्स है, क्या? प्रोटीन रिच पाया जाता है। इंस्टेड द सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इसी कारण इनका बॉडी जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। किसका? यूग्निला का। फोटोसिंथेसिस करते हैं कब? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अगर फोटोसिंथेसिस सनलाइट नहीं है तो क्या करेंगे? हेटेरोटॉपिक की तरह काम करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन इंक्लूड द सनलाइट, दे बिहेव beside bearing the spore there the tips, ए बियरिंग स्पोर टिप्स की तरह काम करते हैं यूग्लिना। हाँ, ये स्मॉल फ्लैगेला, ये लार्ज। स्लाइमोन्स, ये क्या है? फंगस है। कैसा फंगस? यूनिसेलर। अभी हम किसका बात कर रहे हैं? किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोटिस्टा में। ये हमारा ऊपर क्या था? ये हमारा यूग्लिना, ये तो हमारा उसमें पाया गया था पैरामीथा में, प्रोटिस्टा में। ये सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या फंगस है? तो भाई फंगस की तरह ही बिहेव करेंगे, सेप्रोफिटिक होंगे। दूसरा बात वही साइड के लिए चीज है। अंडर द सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म द एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं एग्रीगेशन करके। अभी प्लाज्मोडियम बताएंगे कैसे कहते होता है, मियोसिस करते हैं, जाइगोट को फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे कह रहा अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म द एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर के एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडिंग कर लेगी बेरिंग द स्पोर ऑफ द टिप्स, ये फ्रूटिंग बॉडिंग बना लेती है। फ्रूटिंग बॉडिंग क्या होता है जिसे बता दे रहे हैं अभी यहीं पे। मान लीजिए ये हमारे दो हैं, यहां क्या हुआ? न्यूक्लियस सेल, प्लाज्मोगेम। तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों जब जुड़े इनका प्लाज्मोगेमी हुआ बट कैरियोगेमी नहीं हुआ। क्या? प्लाज्मोगेमी हुआ और कैरियोगेमी नहीं हुआ, जिसके कारण इनके आउटर सरफेस पे फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं मियोसिस करके। मान लीजिए इनके अंदर क्या होगा? फ्रूटिंग बॉडी बना लेते। यही कहते हैं कि अगर इनके अंदर सिंगेमी नहीं हो रहा और सिंगेमी नहीं होगा तो क्या बना लेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैरियोगेमी नहीं हो, प्लाज्मोगेमी होने के कारण ये फ्रूटिंग बॉडी कर लेंगे। स्पोर स्लाइम मोल्ड्स प्रोसेस थ्रू ऑल डिसअपियर एयर करेंट्स, इनके जो स्पोर होते हैं किससे डिसअपियर होते हैं, फैलते हैं? तो उसके द्वारा एयर करेंट्स के थ्रू। ये हमारा स्लाइम मोल्ड्स का इमेज है। प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोअन्स हमने बताया था, जैसे कि हम लोगों जैसे हमें जो मलेरिया होता है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोअन से होता है। क्योंकि स्पोरोजोआ हमारा जो होता है, मादा एनाफिलीज होती है जो भी, वो आकर के हमारे बॉडी में क्या करेगी? स्पोरोजोआ छोड़ देगी। स्पोरोजोआ क्या होता है? ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो हमारे ब्लड के थ्रू क्या करेंगे? हमारे बॉडी में जाएंगे, जिससे हमें इन्फेक्शियस पहुंचा देंगे हमारे प्रोटोजोअन्स में। जैसे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्यों? क्योंकि अपना किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं।
प्रेडेटर एंड पैरासाइट दोनों हो सकते हैं, या तो किसी को मारेंगे या तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। बिलीव द प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स, बहुत पुराने एनिमल्स हैं ये। जैसे मैंने बताया था कि आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया, वैसे ये हमारे प्रोटोजोअन्स थे, सबसे छोटे और बहुत पुराने एनिमल्स हैं। जैसे हमारा प्रोटोजोअन्स में इसका क्या है, ये हमारा पैरामीशियम का इमेज है, सीलिया और साउंड साइड सिलिएटेड। प्रोटोजोअन्स में कुछ मेंबर्स हैं जैसे 4 अमीबोइड्स। इनके देखिए बॉडी, इनके फंक्शन के हिसाब से इनकी वो हुआ था, इन्हें रखे गए थे, जो कि अमीबा हो गया, इनमें सीडोपोडिया पाया जाता, जैसे कि अमीबा एंट अमीबा में अमीबोइड होते हैं। जो अमीबोइड्स में क्या होता है कि इनमें सीडोपोडिया पाया जाता है, और सीडोपोडिया इन्हें लगेगा पोडिया, लेकिन पोडिया होता नहीं है। वो अपने फूड के लिए, अपने मूवमेंट के लिए क्या होता है, उस बॉडी सरफेस को आगे बढ़ा लेते हैं, फिर थोड़ी देर उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो हमें पोडिया की तरह लगता है, लेकिन पोडिया होता नहीं, इसीलिए उसे बोलते हैं सीडोपोडिया। इसमें अमीबोइड्स में उसमें कौन कौन मेंबर आते हैं, एग्जाम्पल अमीबा एंट अमीबा आता है। फिर फ्लैगेलेट, फ्लैगेलेट में क्या होता है, फ्लैगेला आ जाता है। ट्रिपेनोसोमा, जिसे स्लीपिंग सिकनेस काज करता है हमारा, क्या है ये, प्रोटोजोअन्स हो जाएंगे। सिलिएटेड, सिलिएटेड में सीलिया पाया जाएगा। सिलिएटेड अगर कोई मेंबर्स में रखा जाएगा तो सीलिया होगा। सीलिया जैसे कि पैरामीशियम, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ही दिखाया, ये हमारे सिलिएटेड होते हैं, पैरामीशियम पाए जाते हैं। स्पोरोजोअन्स मैंने बताया कि जो हमारे स्पोर हमारे बॉडी जो मलेरिया कॉज करते हैं, स्पोरोजोअन्स होते हैं। प्लाज्मोडियम जो बोला, स्पोर लाइक स्टेज होते हैं। कौन से, स्पोरोजोअन्स। हमने क्या पढ़ रहा अभी, हमने प्रोटिस्टा पढ़ रहा हूँ। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ रहा हूँ, स्पोरोजोअन्स पढ़ रहा हूँ। स्पोरोजोअन्स में सॉरी प्रोटोजोअन्स पढ़ रहा हूँ। ये हमारा थर्ड आ गया किंगडम, थर्ड किंगडम क्या, फंजाई। मैंने क्या पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोटिस्टा पढ़ दी। प्रोटिस्टा के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई पढ़ रहे हैं। फंजाई में ही डिटेल पढ़ना है, बाकी प्लांट्स के बारे में हमें वही बताना है कि इसमें क्या होता है। एनिमल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन करेंगे, बाकी उसके बारे में डिटेल चैप्टर हम लोग खुद ही पढ़ेंगे। फंजाई क्या, यूनिक किंगडम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब सेप्रोफिटिक। कैसा है, सेप्रोफिटिक है। मल्टीसेलर एक्सेप्शन यीस्ट, यीस्ट कैसा है, यूनिसेलर। यूकेरियोट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक, यीस्ट यूनिसेलर। बाकी फंजाई कितना होते हैं, मल्टीसेलर होता है। मार्फोलॉजी, ठीक है, ये क्या हुआ है, इनके मार्फोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो थैलस बॉडी होती है, थैलस लाइक होता है। नो रूट, नो स्टेम, नो स्टेम, न रूट, नो लीफ, किसी में डिफरेंशिएट नहीं होते। कौन, फंगस, फंजाई। जैसे कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा इनका, रूट स्टेम एंड लीफ ना डिफरेंशिएट। इनका रूट स्टेम लीफ इनका डिफरेंशिएट नहीं होता, सब एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग कोई चीज नहीं, डिफरेंशिएट नहीं। देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग, कभी इनका लॉन्ग हो सकता है बॉडी, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। हाइपी क्या होता है, अगर लॉन्ग सिलेंड्रिकल है और उसके बाद थ्रेड लाइक पतली धागा की तरह है, लॉन्ग सिलेंडर की तरह, थ्रेड धागा पतली की तरह, देयर बॉडी है सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बोलते हैं, इसे हाइपी। अभी माइसेलियम बारे में बात करते हैं हम लोग। द नेटवर्क ऑफ हाइपिकल माइसेलियम, यही बहुत सारे चीज अगर मिल जाएंगे इसे क्या बोल देंगे, माइसेलियम। बहुत सारे हाइपी मिलकर क्या बना देंगे, माइसेलियम बना देंगे, नेटवर्क में जाल की तरह बना देंगे। दे कैन बी आल्सो लाइक सिम्बायोइड्स एंड एसोसिएट एल्गी एंड विथ लाइकेन। अरे सिम्बायोसिस कर रहा है, सिम्बायोसिस मतलब क्या था, दोनों को प्रॉफिट, एल्गी एंड लाइकेन्स की तरह। दे रूट्स, फंजाई एंड एल्गी। लाइकेंस किसका होता है, एल्गी, फाइकोबियंट्स एंड माइकोबियंट्स। माइकोबियंट्स क्या हो गया, हमारा फंजाई हो गया। फाइकोबियंट्स क्या हो गया, हमारा एल्गी हो गया। रूट्स आर प्लांट्स एंड माइकोराइजा, और माइकोराइजा क्या हो गया, हमारा फंजाइस हो गया। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, फंजाई का रिप्रोडक्शन कौन कौन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेरी स्पेशल गैमेट्स फॉर्मेशन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसमें, फंजाई में क्या होता है ज्यादातर, फ्रेगमेंटेशन। कोनिडिया एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन होता है, कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियो स्पोर हो गया, जू स्पोर हो गया। एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर। हमारा इस वेजिटेटिव क्या, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। बर्डिंग मतलब फिजन क्या होता है, 1 से 2 हो जाना, फिजन हो गया। बर्डिंग में क्या हो गया, बर्ड का फॉर्मेशन कर देना, स्मॉल लार्ज। और इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, बेरसिडो स्पोर। एक इसमें आता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके, फंजाई के।
The various sexual reproduction is produce distinct structure called fruiting body. मैंने अभी बताया था आप सबको पहले फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में कैसे बनता है? फ्रूटिंग बॉडी तब बनता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिंगेमी नहीं होता, और सिंगेमी ना होने के कारण इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी जो होता है स्पोर होता है, इनके जो बॉडी स्पोर में सेल वाल पाया जाता है, बट इनकी बॉडी में सेल वाल नहीं पाया जाता जो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। The sexual cycle involve the following their 3 स्टेप। इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है 3 स्टेप में पाया जाता है। पहला क्या होता है? प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। अगर सबसे पहले कोई चीज होगा तो प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी मतलब 2 चीजें आकर के मिलेंगी, फिर उसके बाद कुछ समय बाद इनका क्या होगा? कैरियोगैमी होगा, फिर मियोसिस हो जाएगा। फंगल क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, सो द डाइकैरियोटिक स्टेज। वही मैंने बोला था, क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्रूटी बॉडी बनाया जाता है, और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है कि इनके n+n होते हैं, कैरियोगेनेसिस नहीं होता। पहले क्या होता है? पहले प्लाज्मोगैमी होता है, जिसके कारण क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं, डाइकैरियन फेज। किसमें हमारे आते हैं? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द मॉर्फोलॉजी, माइसेलियम, मोड ऑफ द स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के बारे में वही चीज बता रहा है कि अगर सिंगेमी नहीं होगा, और सिंगेमी जहां नहीं होगी वहां फ्रूटिंग बॉडी की बात करेगी। सिंगेमी क्या होता है? सिंगेमी ये होता है कि जहां पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी ये दोनों एक साथ हो, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी एक साथ साथ हो। ये हमारा क्या हो गया? सिंगेमी। बट हमारा जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो सिंगेमी जिसमें नहीं होता है, उसमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी हो रहा है, लेकिन कैरियोगैमी नहीं। इसमें प्लाज्मोगैमी भी हो रहा है, कैरियोगैमी भी हो रहा है, इसीलिए इनके अंदर बाहर एक आउटर सरफेस क्या बन जाता है? फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। मियोसिस करेंगे तब स्पोर भी अलग अलग हो जाएंगे, तो वहां पे जाइगोट्स तो बना देगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज क्या है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज ये हमारा इसे बोलते हैं फंगल लाइक एल्गी, एलगल फंगल, एल्गी जैसा होता है फाइकोमाइट्स। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिस 3 होते हैं। हम लोग फाइकोमाइसिटीज पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। फाइकोमाइसिटीज क्या? सिंपल एल्गी, हमने बताया ना एल्गी जैसा होता है फाइकोमाइसिटीज। क्या? सिंपल एल्गी, एक्वेटिक हैबिटेट, नो फ्रूटिंग बॉडी, सिंगेमी। वही इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनता है, और फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगा तो क्या हो जाएंगे? सिंगेमी। सिंगेमी मतलब कैरियोगेनेसिस, और हमारा ये क्या नाम है? प्लाज्मोगेमी। ये दोनों एक साथ हो रहा है, और जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो हमारी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, वहां का बात कर जाएगी, सिंगेमी की बात कर देगी। माइसेलियम अनब्रांच एंड सेप्टेड। माइसेलियम जो होता है, मान लीजिए अनब्रांच होता है एंड सेप्टेड होता है, ब्रांच नहीं पाया जाता। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस जू स्पोर मोटाइल होता है, एप्लेनो स्पोर नॉन मोटाइल। ये किसमें पाए जाते हैं हमारे? ये हमारे पाए जाते हैं किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। फॉर्म एंडोजिनसली स्पोरियम, इनका जो स्पोर बनता है कहाँ बनता है? एंडोजिनस होता है। कैसा? एक्जो नहीं, एंडोजिनस। जाइगोस्पोर इज द मेड फ्यूजन टू गैमेट्स दे हैव द, ये हमारा कौन? फ्यूजन मतलब क्या है? किसकी बात कर रहा है? एसेक्सुअल की बात कर रहा है, सॉरी ए वेजिटेटिव की बात कर रहा है। तो कह रहा है जाइगोस्पोर फॉर्म फ्यूजन टू गैमेट्स, दे गैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस। अरे दोनों अगर एक सेम है, एक जैसे मान लीजिए, ये हमारा हो गया एक जैसे आइडेंटिकल है, तो क्या हमारे हो जाएंगे? आइसोगैमी हो जाएंगे। अगर दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे, मान लीजिए एक बड़ा हो गया एक छोटा सा हो गया, तो एन आइसो हो जाएगा, एक मोटाइल नॉन मोटाइल उगैमस हो जाएगा। जैसे और डिसिमिलर, दोनों अगर सेम है आइसोगैमस, अगर दोनों डिफर है तो एन आइसोगैमस या उगैमस बोलते हैं। राइजोपस ब्रेड मूल,
जो हम लोगों को क्या होता है कि अचार हुआ या कुछ चीजें होती हैं जिसमें मतलब फंगस नहीं लग जाते हैं, व्हाइट व्हाइट या जो जो चीजें, इसी को कहते हैं राइजोपस, जैसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। उसे एल्बिगो हो गया, पैरासाइट फंजाई, मस्टर्ड में जो सफेद सफेद चीजें लग जाती हैं, क्या हो गया, एल्बिगो हो गया, पैरासाइट फंगस हो गया, म्यूकस हो गए, म्यूकस डंक में जिस जो पाए जाते हैं, फंगस डंक के ऊपर जो पाए जाते हैं छोटे छोटे जो बहुत माइन्यूट व्हाइट व्हाइट चीजें, वो क्या होता है, म्यूकस होता है, वो भी क्या है, फंगस ही है। अब हम पढ़ते हैं एक एक एस्कोमाइसिटीज क्या होता है। पहले मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा किसके बारे में, फंजाई के बारे में, फंजाई के बारे में, फिर मैंने फाइकोमाइसिटीज पढ़ ली, फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के बाद बेसिडोमाइसिटीज। एस्को फाइकोमाइसिटीज क्या है, लोअर फंगल बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज में क्या सिंगेमी होता है, दूसरी बात क्या एक्वेटिक होता है और इंडोजिनस होता है। इनमें फाइकोमाइसिटीज में तीन चीजें पाई जाती है, कौन कौन, आइसो एनाइसो उगैमस, अगर सिमिलर है तो आइसो, अगर सिमिलर नहीं है तो उगैमस या एनाइसोगैमस बोल सकते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो, उसके पैरासाइट हो गया, मस्टर्ड हो गया, म्यूकर्स हो गए। अब हमें एस्कोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी माइसेलियम इस ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं। ब्रांच मतलब ये हो गया, ब्रांच भी पाए जा रहे हैं, सेप्टेड पाए जा रहे हैं। सेप्टेड मतलब बीच बीच पार्टीशन, सेल वॉल प्रेजेंस है इनके बीच में। एसेक्सुअल स्पोर पाए जाएंगे। कोनिडिया प्रोड्यूस, मैंने शुरू में ही चीजें बता दी थी कि अगर ये सेक्सुअल है तो कहा जाएंगे कोनिडिया में, अगर वेजिटेटिव फ्रेगमेंट ऐसा फ्यूजन हो जाएंगे। ये सेक्सुअल में स्पोरोंजियो स्पोर हो जाएगा, जी स्पोर हो जाएगा, सेक्सुअल में स्पोर एस्को बेसिडो। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडियो, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली आउटर साइड ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। इसमें जो स्पेशल माइसेलियम बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, एस्कस जैसा जो बनेगा उसे बोलेंगे एस्कोस्पोर। एयर प्रोड्यूस इंडोजिनियसली इन सैक लाइक, जिसे बोलते हैं एस्की, वही एस्कस जैसा, सैक लाइक। दीज एस्की आर अरेंज डिफरेंट टाइप फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी मतलब किसकी बात कर दी, इसमें क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी मतलब सिंगेमी नहीं हो रहा है, सिंगेमी नहीं हो रहा है तो दीज आर द अरेंज डिफरेंट टाइप फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर। लाइक पेंसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को भी बोला जाता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, इनके बारे में भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ था। जैसे ड्रोसोफिला पे मॉर्गन जी ने बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, वैसे इनमें भी न्यूरोस्पोरा में होता है। हम लोग इसको अगर एस्कोमाइसिटीज की अगर ट्रिक देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं पेंसी, क्या पेंसी, पेंसी मेरे पेंसिलियम हो गया, और उसके बाद हमारा एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लैस्ट्रस हो गया, एंड इसके लास्ट में एक ईस्ट आता है, क्या पेंसिलियम, उसके एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लैस्ट्रस, ईस्ट, ये किसमें पाए जाएंगे, हमारे एस्कोमाइसिटीज में। अब हम पढ़ते हैं बेसिडोमाइसिटीज, थोड़ी फास्ट है बट सब कुछ पढ़ा जा रहा है लाइन बाय लाइन चीजें। अभी तो एनसीईआरटी बाकी है, एनसीईआरटी बाकी क्या है, एनसीईआरटी इसे पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी कुछ भी नहीं लगेगा, बस हम लोग उसको रीड करेंगे, उसको देखेंगे कौन कौन पॉइंट कहाँ पे है, कैसा है, जो कि एनसीईआरटी में इससे कम ही चीजें वो लगेंगे, बहुत आसान लगेगा उसे चीजें। जैसे माइसेलियम ब्रांच एंड सेप्टेड, वही चीज इसमें भी पाया जाएगा, क्या ब्रांच एंड सेप्टेड, मतलब इसकी बात कर रहा है तो इसमें भी अगर फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएगी, इसमें भी अगर फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएगी तो क्या होगा, इसमें अगर फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएगी तो इसमें सिंगेमी नहीं होगा। जैसे एसेक्सुअल स्पोर जनरली फाउंड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन कॉमन। इनमें दो चीज ज्यादा कॉमन होता है, किसमें, बेसिडोमाइसिस, कौन कौन, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फर्मेंटेशन। जैसे प्लाज्मोगैमी होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, डाइकैरियोटिक बनाएगा, मतलब यहां से एक मिनट थोड़ा आराम से, फिर डाइकैरियोटिक बाद कैरियोगैमी हो जाएगा, फिर इसके बाद मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद बेसिडम या बेसिडोकार बना देगा, इसके अंदर बाहर क्या बना, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सिंगेमी नहीं हो रहा, सिंगेमी नहीं होने के कारण फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा, बेसिडियम बोलते हैं उसको या बेसिडोकार बोलेंगे। ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, पब्बाल, एग्रिकस, एग्रिकस को मशरूम बोलते हैं, अस्टिलोगो, पक्सिनिया रस्ट, कौन कौन से पाए जाते हैं बेसिडो में, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, पब्बाल।
ये है। उसके बाद एग्रिकस क्या होता है, मशरूम। अस्टिलोगो पक्सिनिया, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रस्ट। पक्सिनिया क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये होता है व्हीट कॉज जो होता है, पक्सिनिया होता है। व्हीट गेहूं को जो कॉज करता है, कौन सा जो फंगस होता है, उसे क्या बोलते हैं, पक्सिनिया बोलते हैं। मास्टर के बारे में आप सबको बता ही दिए थे। उसके बाद इसमें डिट्रोमाइसिटिस। अब हम लोग पढ़ते हैं डिट्रोमाइसिटिस। किसके बारे में, डिट्रोमाइसिटिस के बारे में। हमने क्या किया, फंजाई के बारे में किससे किसके पढ़ा, आइगोमाइसिटिस, बेस्टो, एस्को। अब हम लोग डिट्रो। डिट्रो क्या कहता है, इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल केवल एसेक्सुअल पाया जाता है या वेजिटेटिव पाया जाता है। ज्यादातर एसेक्सुअल पाया जाता है, जैसे कोनिडिया हो गया, जूस्पोर हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, ये सब किस में पाया जाएगा, ये हमारे डिट्रोमाइसिटिस। जैसे कि माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच, वही बात किया। अच्छा, माइसीलियम सेप्टेड एंड इन ब्रांच मतलब कि माइसीलियम किसमें अनब्रांच पाया जाता था, फाइकोमाइसिटिस, जो कि एल्गल जैसा होता था। हमारा फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है कि अनब्रांच पाया जाता है, जैसे ब्रांच नहीं पाया जाता। बाकी एस्को, बेस्टो, डिट्रो सब में क्या जाता है, माइसीलियम सेप्टेड भी होता है और उसके बाद ब्रांच भी होता है। फिर कह रहा है डिट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस मेनली एसेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया। कोनिडिया कहता है एसेक्सुअल होते हैं, और एक सेक्सुअल डिट्रोमाइसिटिस क्या होते हैं कि हमारा ये डिट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर लाइक कोनिडिया। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्रोमाइसिटिस में नहीं पाया जाता। सब मेंबर्स सेप्रोफाइट, मैंने बोला ना कि ये जितने फंगस होते हैं मोस्टली सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होंगे, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम डिकम्पोजर्स लीटर हेल्प द मिनरल रिसाइकिल। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। जैसे कोई चीज कहीं पे सड़ी गड़ी चीजें उसे उनमें रिसाइकलिंग करने में, और उसके बाद इन्हें क्या आता है डिकम्पोज करने में लीटर चीजों को, कि इनका बहुत बड़ा रोल आता है। किसका, डिट्रोमाइसिटिस का। फिर कह रहा जैसे कि इनका कोलेट्रोट्रियम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, इनमें कौन कौन एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे, कोलेट्रोट्राइकियम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। जैसे हम लोग इसे ट्रिक रखे हैं क्या, कैट। कैट में क्या हो गया, कोलेट्रोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। किसके एग्जांपल्स है, किसके मेंबर्स हैं ये, डिट्रोमाइसिटिस के। अब यहां तक तो सब चीजें हो गई। मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और उसके बाद फंजाई में भी मैंने किसके बारे में, मोनेरा में किसको पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बाद जब मैंने यू बैक्टीरिया पढ़ा तो उसमें क्या किया, फोटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक में मैंने किसको पढ़ा कि कौन फोटोसिंथेसिस करता है, प्रेजेंस साहब में किसके, कौन केमी होता है कि केमिकल द्वारा बनाता है भोजन, कौन फोटो द्वारा बनाता है। हेटेरोटॉपिक में आ गए। उसके बाद मैंने क्या, हार्मफुल बैक्टीरिया, यूजफुल के बारे में बात की है, कौन हमारे फायदेजनक है, कौन नुकसान करते हैं। फिर वहां से बैक्टीरिया जब खत्म करते हैं तो मैं फंजाई में आता हूँ। फंजाई में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ा, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेस्टो, डिट्रोमाइसिटिस के बारे में पढ़ा। उनकी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े, किसके, फंजाई के बारे में पढ़े। जैसे लाइक वेजिटेटिव हो गया, और दूसरी बात क्या हो गया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल के बारे में पढ़े। डिटेल में हम लोग पढ़े। समय का मैंने एक बार और रिवीजन करा देते। बट देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर नॉट मेंशन अबाउट वायरस, विरियाइड्स एंड लाइकन। इसके किससे, वायरस, विरियाइड्स एंड लाइकन, प्रियंस एंड लाइकन्स। इन्हें विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखे, तो इनके भी लिमिटेशन थे। लिमिटेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस विटेकर्स। कौन कौन, उसको जब आपने सबको तो अच्छे से कैटेगराइजेशन करके रख दी, किसको कहाँ पे रखना है, मोनेरा में कि प्रोटिस्टा में कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, कौन यूनिसेलर है, कौन मल्टीसेलर है, कौन यूकैरियोट्स है, कौन प्रोकैरियोट्स है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है, कौन ऑटोट्रॉपिक है। तो ये सब चीजें तो आपने कर दी अच्छे से, उनको रख दी सीक्वेंस में। बट रही बात, इन्होंने कुछ ऐसे थे जो कि वायरस, विरियाइड्स, प्रियॉन्स, लाइकन्स, इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखे, जिसके कारण इनका भी कुछ लिमिटेशन आया। पहले हम लोग वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब टोटली हम पे डिपेंड ही होंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म पे ही नहीं पाया जाता, इनके पास न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म न होने के कारण इन्हें किन्हीं न किसी की प्रोटोप्लाज्म की जरूरत पड़ेगी। और प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होने के कारण तभी वो अपना वहां पे रिसाइकल करेंगे, 1 से 2, 2 से 4 जो भी होगा, अपने आप को सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, दूसरे की प्रोटोप्लाज्म चाहिए।
इसीलिए वायरस को कहा जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक। अगर ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, आउटसाइड है बॉडी के, तो क्या होगा, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारे बॉडी के सरफेस में आ गया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उनके प्रोटोप्लाज्म द्वारा अपने आप को सर्वाइव करेगा। कहें वायरस कंटेंट प्रोटीन कैस्पिक कैस्पोमियर, जो प्रोटीन होता है कैस्पिड होता है, ये हमारा किसका बना होता है, वायरस का, एक कैस्पोमियर का बना होता है। कह रहा है एंड जेनेटिक मटेरियल्स दैट कुड आइदर आरएनए, जो वायरस होंगे उनका जेनेटिक मटेरियल्स क्या हो सकता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, दोनों नहीं होंगे एक साथ, मतलब या तो डीएनए होगा तो या आरएनए होगा, जो भी वायरस पाया जाए। वायरस इज द न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस का जो न्यूक्लियो प्रोटीन होगा किसका किसका होगा, या तो वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। इन जनरल वायरस that infect plants, single stranded RNA that infects animal, either जो वायरस होते हैं जनरल इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को, किससे करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से। किससे, बार बार चीजें यहाँ से पूछी जाती है कि वायरस जो होते हैं प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या पाया जाता है उनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। और एनिमल्स में क्या हो सकता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। एनिमल्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए हो जाएगा, लेकिन प्लांट्स के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए केवल पाया जाएगा। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस को खाने, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है क्या, बैक्टीरियोफेज। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। वायरस एक्सेप्शन क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज एक्सेप्शन में आता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, वो भी वायरस है। तो ये क्या करता है, इनके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये हमारा ये वायरस हो गया, सॉरी वायरस में क्या हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये सीथ हो गया, ये हमारा इनका टेल होता है, हेक्सापोडा टेल्स पाए जाते हैं। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस क्या कौन कौन से कॉज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स में क्या पाया जाता है, वायरस पाया जाता है। मम्स का गलचुआ क्या होता है, ये हमारे वायरस पाया जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये किसका, इसमें कौन सा पाया जाता है, वायरस द्वारा। एंड हर्पीज में क्या, ये कौन, इसे कौन, इसमें क्या पाया जाता है, कौन डिजीज कॉज करता है, वायरस। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज वायरस, जो एड्स होता है ह्यूमन के अंदर उसे कौन कॉज करता है, वायरस करता है। कौन सा है, एचआईवी वायरस क्या करता है, एड्स कॉज करता है। इन प्लांट्स दे सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग कर्लिंग एंड येलोइंग व्हेन क्लीनिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ये कुछ केमिकल्स हैं जो वायरल फ्लूड केमिकल्स हैं, जिसे बोला जाता है कि फ्लूड मोजैक मॉडल, सॉरी मतलब क्या, वो तो सिंगल निकल अलग हो जाएगा। ये हमारे टीएमबी में देखे गए थे। टीएमबी में क्या, वो सबसे पहले बता दे रहे हैं वायरस के बारे में, इसमें दिया है कि नहीं, नहीं दिया, बता रहे हैं। होता क्या है कि जो वायरस हुआ, वायरस को सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया पास्चर ने, कौन, पास्चर ने। फिर पास्चर ने क्या किया, इनको लुईस इवानोवस्की ने टीएमबी नामक जो वायरस था, कंटाइनम वाइनम फ्लूड्स, तो जो था, जो इफेक्ट करता है टीएमबी जो पौधों को, इन्होंने कौन, किसने दिया, इवानोवस्की ने। फिर ये आते हैं बिजरिंग, एएनडब्ल्यू बिजरिंग जो आते हैं, टीएमबी इवानोवस्की ने जो दिया था टीएमबी को, उन्होंने कब दिया था, 1892 में दिया था। एनसीईआरटी में है ये सारे डाटे। उसके बाद आते हैं एएनडब्ल्यू बिजरिंग जो होते हैं, इन्होंने 1898 में इसको क्या किया, फ्लूट के फॉर्म में मैंने उन्होंने वो किया, और उन्होंने फ्लूट के फॉर्म में कलेक्ट करके जिसे बताएं कि कंटाइनम वाइमम फ्लूट्स होता है, जो इफेक्ट करता है एक पौधे को दूसरे पौधे से, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके कारण उसके पौधे में स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद कर्लिंग रोलिंग हो जाता है, इनकी लीफ हो जाती है, येलोइंग वेन्स हो जाता है, किसके कारण, वही कंटाइनम वाइनम फ्लूट्स के द्वारा। इन्होंने इसे कौन दिया था, एएनडब्ल्यू बिजरिंग दिए थे, इसमें 1898 में। फिर एक स्टेनले आते हैं, क्रिस्टलाइट फॉर्म में इसको वायरस को करते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो क्रिस्टलाइट फॉर्म में उनकी न्यूक्लिक एसिड होती है, उन्होंने वो दिया, कौन, स्टेनले ने। स्टेनले कब दिए थे, 1835 में, कब, 1935 में, 1935 में स्टेनले ने। विरियाइड्स क्या होते हैं, इस पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगा तो मैं बता दूंगा वायरस वाले में कैसे इन्होंने
पास्चर ने, फिर इवानोव्स्की ने दिया। क्या किया कि जो इवानोव्स्की ने, उनके पास जो था, जो नेट थी, जाल थी, छन्नी थी, उनके पास बैक्टीरिया का था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लिक्विड फॉर्म में जब उन्होंने डाला तो इन्फेक्शियस चीज को, तो जो वायरस थे वो फिल्टर हो गए। जब फिल्टर हो गए तो उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा फ्रूट्स है जो मतलब कि पौधों को इफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि टीएमबी नामक एक होता है कि वायरस है जो, और जो कंटाइनम वायम फ्लूट्स होता है, उसी के बारे में उन्होंने बताया। किसने? इवानोव्स्की के बारे में। फिलहाल वेरियाइड्स के बारे में हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी में है अभी, उससे हम लोग पढ़ लेंगे। वेरियाइड्स क्या होता है? ये थोड़ा सा लो मॉलिक्यूलर ऑफ वायरस होता है, वायरस से थोड़ा सा कम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसको खोज किए थे टीओ डाइनर ने, कब? 1971 में। कितना? 1971 में डाइनर ने डिस्कवर द न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स वेरियाइड्स आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विदाउट कैप्सूल। इनके अंदर क्या होता है? कैप्सूल नहीं पाया जाता। किसके अंदर? वेरियाइड्स के अंदर। और वायरस के अंदर पाया जा रहा था, इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। किससे? वायरस से। वेरियाइड्स काज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी। कौन कॉज करता है? वेरियाइड्स करते हैं। फिर आते हैं प्रियॉन्स में। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान लीजिएगा, इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और इसके अंदर प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता। किसके अंदर? वेरियाइड्स के अंदर। लेकिन प्रियांस में जस्ट उसका उल्टा होता है। अनफोल्डेड प्रोटीन जो होता है, अनफोल्डेड प्रोटीन जो इनका कैप्सिड होता है बाहर वाला, वही अनफोल्डेड हो जाता है। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, इनके अंदर प्रोटीन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। कौन सा? प्रियांस में। अब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं, अब इनका प्रोटीन एब नॉर्मल जो है वो इफेक्ट दिखाएगा। मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलो, इसे फुल फॉर्म में बोलते हैं बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी। एंड क्रुड्सफेल्ड जेकॉब डिजीज, सीडीजे। कौन सा? क्रुड्सफेल्ड जेकॉब डिजीज होता है। किसमें? ये हमारे प्रियॉन्स कॉज करते हैं। कौन सा? प्रियॉन्स। लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस में मतलब क्या होता है कि दोनों को फायदा है। एक मतलब अगर ऊपर वाला कहेगा कि नहीं हम फोटोसिंथेसिस करके आपको भोजन देंगे, तो नीचे वाला कहेगा नहीं मैं आपको मिनरल्स दूंगा। तो दोनों लोग चलो मिल करके अपना सिम्बायोसिस करके अपने सर्वाइव करते हैं। जैसे लाइक माइकोबियंट्स एंड फाइकोबियंट्स। माइकोबियंट्स में क्या आ जाता है हमारा? माइकोराइजा आ जाएगा। फाइकोबियंट्स क्या आ जाएगा हमारा? एल्गी आ जाएगा। यही कर। और गुड पॉल्यूटर एजेंट होते हैं, जहां पे अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा ये ग्रो नहीं करेंगे। कौन? लाइकेंस। लाइकेंस आर द डुअल ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस, एल्गी एंड फंजाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइकोबियंट्स हो जाएगा, ये हमारा माइकोबियंट्स हो जाएगा। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूटेड इंडिकेटर। लाइकेंस जो होते हैं वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, हम लोग चीजों को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, एक बार और देख लेते हैं। लाइकेंस SO2 पॉल्यूटर इंडिकेटर। लाइकेंस जहां SO2 होगा वहां पे भी पॉल्यूटर इंडिकेटर करेगा, क्योंकि वहां पॉल्यूशन है तो ग्रो नहीं करेगा, जिससे मतलब चल गया कि SO2 पॉल्यूटर वहां है। एल्गी क्या बोलते हैं? फाइकोबियंट्स बोलते हैं। और फंजाई क्या कहते हैं? माइकोबियंट्स बोलते हैं। एल्गी क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, प्रिपेयर्ड फूड करता है ये, भाई फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनाएगा। फंजाई क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक होता है, एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन, H2O प्रोवाइड शेल्टर। कहता है कि मैं आपको H2O दूंगा, पानी दूंगा, मिनरल्स दूंगा और उसके बाद शेल्टर्स दूंगा, आप हमको भैया फूड बना करके दे दीजिए। दोनों लोग मिल करके हम लोग सिम्बायोसिस करते हैं, लिविंग करते हैं। बाकी हम लोगों का ये क्या है, एनसीईआरटी समराइज जो था खत्म हुआ। अब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, बहुत आसान हो जाएगी। हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट फास्ट रिवीजन करेंगे, बाकी हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला क्या फास्ट रिवीजन में हम लोग पहले अरिस्टोटल ने आया, इन्हें बादरा बायोलॉजी बोला गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूजेस के हिसाब से रख दिया, ट्री श्रब हर में, एनिमल्स को रख दिया एनिमा इनिमा में। फिर उसके बाद आते हैं कौन से? ये आते हैं लिनियसी। लिनियसी ने 2 क्लासिफिकेशन, विद सेलवाल, विद सेलवाल। विद सेलवाल में क्या रख दिया? पूरा जिसके पास सेलवाल पाया जाएगा, मोनेरा पोर्टिया फंजाई के बारे में, सारे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ, इन्हें रख दिया। इनमें एल्गी हो गया, इन्हें रख दिया सेलवाल वाले में, प्लांट में। और बाकी जो बचा प्रोटोजोन्स हो गए, कार्डेटा, प्लेटियलमन से लेके कार्डेटा तक, इन्हें किस पे रख दिए? एनिमल से। इनकी कुछ लिमिटेशन था लिनियस के, जिसे क्या यूनिसेलर मल्टीसेलर एक में रख दिए, प्रोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस एक साथ में रख दिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रो यू एक साथ में रख दिए। फिर आए विटेकर ने कब? 1969 में
इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, लिनियस जी की जो ड्रॉबैक थी, लिमिटेशन था, उससे सही सॉल्व किए। फिर उन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, इन्होंने प्लांटी, इन्होंने 5 किंगडम में दिए। 5 किंगडम क्लासिफाई करने के बाद इनके भी कुछ लिमिटेशन थे। किसको? इनके लिमिटेशन यही था कि इन्हें वायरस, विरियाइड्स, प्रियांस को और लाइकेंस को इन्होंने जगह नहीं दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग फिर अगर फंजाई में चले जाएंगे तो फंजाई में क्या पढ़े, फाइको पढ़े, एसिडो, बेस्टो, ड्यूट्रो पढ़े। और हम लोग अगर बैक्टीरिया में मोनेरा में चले जाएंगे, मोनेरा में 2 पढ़े। क्या पढ़े हम लोग? मोनेरा पढ़े आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को भी मैंने 2 अरे यू बैक्टीरिया को मैंने 2 पढ़ा। किसमें किसमें हमने पढ़ा? फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या हुआ? जो कि केमियोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक में क्या हुआ? हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़े। उसके बाद हार्मफुल, यूजफुल के बारे में पढ़े, और उसके बाद हम लोग डिटेल पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को फास्ट में रिवीजन कर लेंगे, हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। बायोलॉजी का क्लास कह रहे हैं अरिस्टोटल जी, इनके बारे में तो मैं बता ही दिया। अर्लीस्ट अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लासिफाइड किया। यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकली, वही उनके यूजेस के हिसाब से, टू क्लासिफाइड प्लांट्स, ट्री, श्रब एंड हर्ब में। डिवाइडेड एनिमल्स टू ग्रुप, इज द हेड रेड ब्लड जिसके पाया जाएगा, इनेमा जिसके पास नहीं पाया जाएगा उसके पास एनीमा, इनीमिया, यही बताया। फिर आए कौन? लीनियस जी ने। लीनियस जी ने कितने दिए? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन? प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी एंड एनिमेलिया में रख दी। वही चीज डिटेल में पूरा जो मैंने बताया था कि अगर फोटोसिंथेसिस करे सेल वाल पाया जाएगा तो प्लांटी में रखा जाएगा, जिसके पास सेल वाल नहीं पाया जाएगा तो उसे एनिमल में रख दिया जाएगा। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलर, सब उन्होंने इन्हीं में, उनका ड्रॉबैक है, इन्होंने उसी में रख दी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन। फिर आते हैं कौन? ये चीज मैंने बताया था आपको, यही चीज वहां एनसीईआरटी कैरेक्टर्स के बारे में। 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर उसके बाद सेल वाल, प्रोकैरियोटिक, इसके बाद सब बाकी सब यूकैरियोट्स हो गए। सेल वाल, नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड बना, प्रेजेंट इन सब में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। इसमें काइटिन पाया जाता है, इनमें सेलुलोज में एब्सेंट होता है। सेलुलोज किसमें? एनिमल्स में। न्यूक्लियर में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेन सेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोट्स ये हमारा प्रोकैरियोट, बाकी सब मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेसिस होता है, ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक होते हैं। हमारा ऑटोट्रॉपिक होते हैं कौन सा? प्रोटिस्टा, सब में कुछ में पाया जाता है सेल वाल जिसके हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक हर जगह पाए जाते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं कौन से? सेप्रोफिटिक सड़ी गड़ी चीजों पे खाते हैं। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वाल पाया जाता है। होलोजेइक, हेटरोट्रॉपिक मैंने बोला तो वही इंजेक्शन है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन, 5 स्टेप। फिर कह रहा आरवेस हिटेकर आए। कौन? आरवेस हिटेकर 1969 में प्रपोज बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। फंजाई। फिर देयर आर मेन क्राइटेरिया क्लासिफाइड बी यूजिंग द इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना कि सेल स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर भाई? यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भैया ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन उनके अंदर कि आपके क्या, आपकी जनरेशन कैसा है, आप कैसा रिपोर्ट, ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, अगर वेजिटेटिव है कि ए सेक्सुअल के सेक्सुअल है। फिर रिप्रोडक्शन बाद फाइलोजेनिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हुआ? जैसे मैंने बोला आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में, पुरानी यू आर्की बैक्टीरिया, न्यू यू बैक्टीरिया, उसी हिसाब से रखा गया। फिर 3 डोमेन में किसे रखा गया? मोनेरा को रखा गया, किंगडम मोनेरा को। रिमेन यूकैरियोट किंगडम 3rd डोमेन एंड thereby 6 किंगडम क्लासिफाइड। जब 3 डोमेन कर देंगे मोनेरा को तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 क्लासिफाइड, क्योंकि 5 हैं, 2 और रख देंगे, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जिसके कारण 6 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। वही चीज साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े कि फोटोसिंथेसिस करता है। साइनोबैक्टीरिया किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में। किस में? फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप में पाया जाता है। नोटबुक में हम लोग पढ़े। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने प्रोकैरियोट्स पाए जाएंगे किसमें होंगे? मोनेरा पाए जाएंगे। और कैसा होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस किंगडम प्रोटिस्टा में, बट प्रोटिस्टा में यूकैरियोट तो होंगे लेकिन कैसा होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। कौन सा? प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा प्राउड टुगेदर क्लाइडोमोनास। ये कहां से आया था भाई? क्लाइडोमोनास, क्लोरेला,
क्लोरेला रिप्लेस्ड एल्गी, एल्गी से पाए गए थे कौन कौन, क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला, विद द प्लांट्स बोथ हैविंग द सेल वॉल, ये दोनों प्लांट्स की तरह काम कर रहे थे और इनके पास सेल वॉल पाया जा रहा था। विथ पैरामीशियम कहां से पाया गया था, पैरामीशियम हमारा प्रोटोजोन्स में से आया था, कौन, एनिमल से, एनिमेलिया सॉरी अमीबा विच एर्लियर द प्लेस द एनिमल किंगडम से। मैंने बताया था कि वहां पे मैं क्लाइडोमोनास की जगह मैंने क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैगेलेट्स भी लिया था, बट यहाँ पे ये ले लीजिएगा आप सब ज्यादा रहेगा, क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला क्या है, ये एल्गी है और प्लांट से आए थे, एल्गी, एल्गी मतलब प्लांट से आए थे और प्लांट से आए थे तो इन्हें प्लांट किंगडम से रखा गया। हमारा एनिमल्स में क्या आ गया था, एनिमल्स हमने पैरामीशियम लिया गया था, अमीबा, क्यों, क्योंकि यूनिसेलर होते हैं, यूनिसेलर होने के कारण क्या होगा, यूकैरियोट यूनिसेलर, इसीलिए इनके एनिमल्स लाकर कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। क्यों, सॉरी प्रोटिस्टा क्या होता था, प्रोटिस्टा रिफ्यूजी होता था, जिसका कोई नहीं वहां प्रोटिस्टा में रखा जाता था। हाँ, सेलवाल इनके अंदर नहीं पाया जाता, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, इसीलिए इनके एनिमल्स बोला गया था। किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़े थे, बैक्टीरिया द सोल मेंबर द किंगडम मोनेरा, इनके अंदर सोल मेंबर पाया जाता है किंगडम मोनेरास में। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन द शेप, मैंने बोला था कोकी, स्पाइरल, बैसिलस, स्पाइरल्स, कोकस, रॉड शेप एंड बैसिलस बिली, कॉमा शेप विब्रियम, स्पाइरल, स्पाइरुलियम, क्या है यह, इनके 4 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, कौन से 4 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे कोकी, कोकस, बैसिली, कोमा से स्पाइरल, विब्रियो, रॉड्स, कोमा सब सॉरी कोमा से विब्रियो हो जाएगा, रॉड सब बैसिली हो जाएगा। स्पाइरल, स्पाइरल हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। मोस्ट एक्सटेंसिव, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया के बारे में। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, इनकी मेटाबॉलिक डायवर्सिटी क्या होती है, मोस्ट एक्सटेंसिव होती है। दे मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैंने बताया नहीं था क्या, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और उसमें कुछ होता है केमियोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, दो प्रकार के पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि जो खाना केमिकल के द्वारा अपना फूड बनाते हैं, कीमोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसा होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। आर्की बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव या ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। मोस्ट हार्स हैबिटेड, हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी होते हैं। थर्मोसिडोफिलस हो जाएगा, मार्सियलिया पाया जाएगा, हेलोफाइल्स पाया जाएगा, कहीं भी साल्टी एरिया में, जहां भी मतलब कि करा स्ट्रीम द साल्टी एरिया, हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिडोफाइल्स, खौलते पानी में भी पाया जाएगा। मार्सी एरिया, मेथनोजेंस में पाया जाएगा। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए डिफरेंट जगह पाए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। फीचर रिस्पॉन्सिबल देयर सर्वाइवल, एक्सट्रीम कंडीशन, इनके सेल वॉल डिफरेंट होता है, इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन में डिफरेंट जगह सर्वाइव होते हैं। फिर करा मेथनोजेंस ऑफ द प्रेजेंट द गट ऑफ सर्वाइवल्स, रूमिनेंट एनिमल, काउ एंड बफेलो, they are responsible the production methane gas, biogas, the dung of the animals, ये बायोगैस फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पाया जाता है, काउ डक्स, बफेलो एंड काउ में क्या करते हैं, ये मेथेन फॉर्मेशन करते हैं। यू बैक्टीरिया को ही हमने बोला था ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, इसी में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता था, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनिक होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व करता है। एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को भी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हेट्रोसिट म्यूसिलियस सीट बोलते हैं, या इसे जिलेटिनियन से सीट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जेल नुमा होता है। फिर कह रहा है क्लोरोफिल ए, प्लांट लाइक होता है, हायर प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ऐसे इनमें भी पाया जाता है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में। फिर एज द सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एज द फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलर, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोनेरा की बात कर रहा है, मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेलर, और यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं।
कॉलोनियल ऑल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी। क्या होता है हमारा, ये कॉलोनियल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर या मैरीन में भी पाया जाता है, ब्लूम भी बनाता है, ब्लूम ब्लूम यहाँ मिलेगा भी कहीं, हाँ यहाँ ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। क्या होता है ये पॉल्यूटेड वाटर में साइनोबैक्टीरिया क्या फॉर्मेशन करता है, ब्लूम बनाता है। सम द फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशली, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हिस्टोसिस से क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोग कीमोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच द नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया। क्या है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया को मतलब ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया में, नाइट्रोजन साइकिल में। फिर कहता है यूज द रिलीज एनर्जी एटीपी, इसी से अपना एनर्जी रिलीज करते हैं और एटीपी बना करके अपना को भोजन बनाते हैं। जिसे कहा द ग्रेट रोल ऑफ द रिसाइक्लिंग नाइट्रोलाइट नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन सल्फर, या नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर एंड आयरन, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे ये नाइट्रोजन साइक्लिंग में काम करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, सॉरी आयोडीन लिख दी क्या, फेरस आयरन। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा नेचर से हमारे क्या पाए जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोज करते हैं ज्यादातर। पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी क्या होता है, बैक्टीरिया बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, फार्म एनिमल्स पेट्स में हमें भी कुछ नुकसान करते हैं, जैसे कि हमने बोला था कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, वेल डिजीज कॉज द डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली फिजन, बैक्टीरिया ज्यादातर फिजन द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, स्पोर बोलते हैं जिसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करेंगे वन बैक्टीरिया टू अनदर, ये क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए के न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया द्वारा। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने बोला कि इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होता है, कौन, माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में बताया भी था कि इसमें पेनिसिलिन काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि सेल वॉल नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पैथोजेनिक की तरह काम करता है। किंगडम प्रोटिस्टा, ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, अब ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, कैसा होता है, यूकैरियोट्स, सिंगल सेल, आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, सब कुछ इसे, इसीलिए इन्हें रिफ्यूजी बोला था मैंने, कि जो भी यूनिसेलर होगा और यूकैरियोट्स होगा सब ला करके किसमें रख दिए, प्रोटिस्टा में रख दिए। जैसे लाइक प्लांट से आया क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्निला, स्लाइमोल्ड्स, ये कहाँ से आया, फंगस से आया, ये हमारा यूग्निला एनिमल्स से आया, प्रोटोजोअन्स एनिमल्स अंडर प्रोटिस्टा के, सब प्रोटिस्टा के अंदर आ गया। प्रोटिस्टा आर प्रिमिटिव एक्वेटिक, सॉरी प्राइमरीली एक्वेटिक, ज्यादातर प्रोटिस्टा कहाँ होते हैं, एक्वेटिक पानी में। लिंक विद द अनदर डेलिंग, इन्होंने क्या कनेक्ट किया, किसे, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से, एनिमल प्लांट, सबसे कनेक्ट करके रख रहे थे, कौन, प्रोटिस्टा, लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में क्या हुआ, प्रोटिस्टा ये कहाँ से लाया गया था, प्लांट से लाया गया था, प्लांट से लाकर किसमें रखा गया, प्लाइट ऐसे प्लांट, अरे प्रोटिस्टा में रखा गया। तो डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिट बोलते हैं जिसे। तो फ्लोट्स पैस्युअली वाटर करेंट्स करा, प्लैंकटन बोलते हैं इसे, क्या, प्लैंकटन। इन डाइटम्स, इनमें सॉफ्ट बॉक्स पाया जाता है, सॉफ्ट बॉक्स का इन्हें क्या होता है, पॉलिशिंग एंड फिल्टरिंग में काम करता है, और उसके बाद डाइटेस्मियम अर्थ बनाता है। इम्बिडेंटेड सिलिका पाया जाता है, क्या, इम्बिडेंटेड सिलिका पाया जाता है, क्या बोला, डाइटोमियस अर्थ बनाता है, कौन, ये हमारा क्राइसोफाइट्स, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन में काम आता है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियम, डाइटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियम बोलते हैं, ओशियम। डाइनोफ्लैगेलेट्स, डाइनोफ्लैगेलेट जो होता है मोस्टली मैरिन एंड फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट से आया है ना, प्लांट्स क्या है, यूनिसेलर है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया ही दिया था। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है इनके अंदर, टू फ्लैगेला पाया जाता है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसफर, एक ट्रांसफर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल पाया जाता है। फेरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स, ये रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, गोनीलेक्स बोलते हैं जिसे, रेड टाइप्स, मतलब क्या करते हैं ये, वो टॉक्सिन निकालते हैं,
और जिसके कारण ये लार्ज मेंबर्स में फीसेस ऑन सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसमें किल हो जाता है। मैरीन एनिमल्स में अनफिशेस का किल करते हैं। क्या? रेड टाइड डायनोफ्लैगेलेट निकालता है। ये क्या है? टॉक्सिन है। यूग्लिनाइड्स में क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन, जिसे मैंने बोला था पेलिकल का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है बॉडी इनकी। वन शार्ट एंड वन लॉन्ग, दो फ्लैगेला पाया जाता है इनके अंदर। प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करेंगे। हेट्रोट्रॉप, अगर सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉप की तरह काम करेंगे। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स में हायर प्लांट की तरह पाया जाता है। क्लोरोफिल ए बोला जाता है, जिसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनके अंदर, यूग्लिना के अंदर। स्लाइम मोल्ड्स मैंने बोला था कि फंजस है, फंगल लाइक है। ये कहाँ से पाया गया था? यूनिसेलर फंजाई में होता है। और हमारा यूकेरियोट्स होता है। सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गिड़ी क्यों? फंजाई है, सेप्रोफिटिक हुई होंगे। कंडीशन, they body twigs and leaves organic materials they form the conditions। प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम में मैंने बताया था अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। और अगर फेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। और मैंने फ्रूटिंग बॉडी के लिए बताया था कि इनके अंदर सिंगेमी नहीं होगा, और सिंगेमी नहीं होगा तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी नहीं होगा। कैरियोगेमी होने के बाद क्या करेंगे? इनके अंदर मियोसिस करा देंगे, फिर स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर प्रोसेस द ट्रू वॉल पाया जाता है। स्पोर आर डिसअपियर बाय करंट। इनका जो स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं? डिसअपियर बाय करंट्स होते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस सर्वाइव मेनी ईयर्स ड्यू द अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत साल तक सर्वाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन? हमारे ये फ्रूटिंग बॉडी इसे कैस्लाइम मोड्स। क्या है? फंगस है। प्रोटोजोअन्स ऑल प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप होते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल से आए हुए हैं, और जब एनिमल से आए हुए हैं तो हेटेरोट्रॉप्स में होंगे। प्रोटोजोअस, जस्ट एक मिनट, सॉरी। बट प्रोटोजोअन्स ऑल प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप होते हैं। ज्यादातर प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप कैसे? क्योंकि ये एनिमल से पाए जाते हैं। एंड लाइक प्रीडेटर, ये प्रीडेटर की तरह, शिकारी की तरह काम करते हैं, अपना भोजन बनाने, या पैरासाइट की तरह होते हैं। बिलीव द प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स, हमारे सबसे पुराने एनिमल्स कौन? प्रोटोजोअन्स। मैंने वहां पे भी बोला गया था। और 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। डायनोफ्लैगेलेट्स, पहला क्या बोला? डायनोफ्लैगेलेट्स। दूसरा फिर हम लोग क्या बोलेंगे? अमीबोइड्स। इनके बेसिक अब स्ट्रक्चर इनके फंक्शन के हिसाब से बांटा गया कि जो अब सीडोपोडिया पाया जाएगा, अमीबोइड्स और सीलिया की तरह जाएगा, सिलिएटेड हो जाएगा। फ्लैगेला की तरह पाएगा, फ्लैगेलेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया? डायनोफ्लैगेलेट्स हो गया। फिर उसके बाद क्या? अमीबोइड्स। अमीबोइड दीस ऑर्गेनल लाइफ सच फ्रेश वाटर स्लाइम मोल्ड्स वाटर द अमीबा एंड अमीबा। अमीबोइड्स में क्या क्या है? अमीबा एंड अमीबा पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? आउट द सीडोपोडिया, जिसे बोलते हैं फॉल्स फीड। इनके अंदर सीडोपोडिया पाया जाता है, जिसे बोलते हैं फॉल्स फीड। पैरामीशियम बीसिम पाया जाता है, प्रे द पुटिंग द सीडोपोडिया। फिर फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ, जिसके अंदर फ्लैगेला पाया जाएगा। फ्लैगेलेटेड में द मेंबर ऑफ ग्रुप एरिया द फ्री लिविंग पैरासिटिक्स दे फ्लैगेला। फ्लैगेला मतलब स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये प्रोटोजोअन्स है। इसके कॉज से हम लोगों को क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस होता है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? किससे होता है? फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ। सीलिया, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसके अंदर सीलिया पाया जाए। इनके अंदर कैविटी पाया जाए, गलेट, जिसके इनसाइड या आउटसाइड ओपन होता है, जिसे कहते हैं क्या? गलेट्स। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द सीलिया कॉज द वाटर हिडन द फूड सीड गलेट्स। एग्जांपल पैरामीशियम। ये क्या करते हैं? वाटर करंट द्वारा इनसाइड करेंगे गलेट द्वारा, तो उनमें क्या जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें अपने मतलब ये इन्हें अपने भोजन बना लेंगे। स्पोरोजोअन्स मैंने बताया था पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि हम लोगों को स्पोरोजोअस होता है। मादा एनाफिलीज होता है जो काट लेती है जब हम लोगों को, तो स्पोरोजोअन्स होता है, जिसके कारण काज मलेरिया हम लोगों को बंद हो जाता है। इसके कारण प्लाज्मोडियम कारण इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टोर प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट काज मलेरिया स्टेर द ह्यूमन पॉपुलेशन में। किंगडम फंजाई, फंजाई के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। एक्सेप्शन ईस्ट यूनिसेलर होता है, बाकी सब मल्टीसेलर होते हैं फंजाई में। फंजाई आर द फिलामेंटस होता है। उसके बाद इनका यार लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हाइपी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ द हाइपी इज नोन एज द माइसीलियम बोलते हैं। बहुत सारे अगर हाइपी एक साथ मिल गए तो इसे क्या बोल देंगे? माइसीलियम वाला बोल देंगे। उसके बाद इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड मैंने बोला था, यहाँ बताया था कि कहीं सिनोसिट पाया जाता है। इनमें क्या होता है?
कहीं ब्रांच सेप्टेड होता है, कहीं अनब्रांच होता है एसेप्टेड। मैंने बोला था सबसे पहले किसमें फाइलोगेमी क्या होता है फाइलोजेनी, नहीं फाइलोजेनिक सॉरी एस्ट्रोबेस्टो, जो सबसे लोअर सबसे टॉप पे पाया गया था, उसमें क्या पाया गया था कि ये एसेप्टेड होता है, बाकी सब सेप्टेड होते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है किसमें हाइफी में। मोस्ट फंजाई होता है जो फाइकोमाइसिटीज होता है, सॉरी अभी फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो केवल अनब्रांच होता है फाइकोमाइसिटीज, बाकी सब क्या होता है ब्रांच होते हैं। वो भी सेप्टेड होता है, ये भी सेप्टेड होता है, बट वो है कि अनब्रांच होता है, ये सब ब्रांच होते हैं। मोस्ट फंजाई है द हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब सेप्रोटाइप। एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, मैंने कहा डेड एंड सब्सटेंस द, मतलब सड़ी गड़ी चीजें वो अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, एनिमल जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। मैंने देखिए एक चीज है एनसीईआरटी आप अपने पास में रखिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने ये सब चीजें तो उसमें पढ़ा दिया हूँ, एक भी चीजें नहीं छूटी है। बस ये है कि इसमें हाईलाइट ये चीजें हैं कौन कहाँ पे छूट रहा है, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, जहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें होती हैं, बस इसमें ज्यादातर है। क्या कह रहा है सिम्बायोटिक, मैंने सिम्बायोटिक के बारे में बताया था कि दोनों को प्रॉफिट, दोनों को मतलब कि आधा तुम आधा हम, तुमको फोटोजन करके भोजन देंगे तो तुम मुझको क्या करो न्यूट्रिशन दो, मिनरल न्यूट्रिशन दो। तो ये सिम्बायोटिक किसके अंदर पाया जा रहा है लाइकान के, एसोसिएटेड विद द एल्गी लाइकेंस विद द रूट्स हायर प्लांट्स माइकोराइजा। मैंने बताया था कि एल्गी एंड फंजाई मिलके लाइकेंस में क्या करते सिम्बायोटिक करते थे कि तुम हमें भोजन दो मैं तुम्हें फूड उठा दे पानी देता हूँ। रिप्रोडक्शन फंजी टेक्स द प्लेस द वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन मैंने 3 बताया था कौन कौन, वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल सेक्सुअल। वेजिटेटिव फर्मेंटेशन बडिंग आ जाता है, एसेक्सुअल में कोनिडिया पाया जाता है, जूस्पोर पाया जाता है, सेक्सुअल में एस्को ऊ बेसिडो। वेजिटेटिव फर्मेंटेशन फिजन्स एंड बडिंग, ये हमारे एसेक्सुअल में कौन, कोनिडिया, स्पोरंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। किसमें पाया जाता है एसेक्सुअल्स में भाई, और सेक्सुअल में क्या पाया जाता है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर। किसमें पाया जाता था सेक्सुअल में। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप, कौन कौन, प्लाज्मोगैमी होगा, फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगा, फिर मियोसिस होगा। पहला क्या होगा प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, दो प्रोटोप्लाज्म एक नॉन मोटाइल एंड मोटाइल दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगैमी होगा, फिर फ्यूजन होगा तो न्यूक्लियाई मिलेंगे उसे बोलते हैं कैरियोगैमी। फिर उसके बाद क्या होगा कि मियोसिस होकर जाइगोट बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। एस्कोमाइसिटिड, बेसिडोमाइसिटिड एंड द इंटरविंग द डाइकैरियोटिक स्टेज, क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होता है और कैरियोगैमी होता नहीं, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी पाया जाता है, इसीलिए डाइकैरियन स्टेज पाया जाता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल पाया जाता है। अकर्स सच कंडीशन द कॉल्ड डाइकैरियंस बोलते हैं। डाइकैरियन मैंने बताया भाई था कि प्लाज्मोगैमी हो जाएगा लेकिन कैरियोगैमी नहीं होता, इसी कारण 2n n प्लस n मतलब 2n बना देते हैं। डाइकैरियन फेज फंगस में पाया जाता है। फाइकोमाइसिटिस एल्गल फंगाई है। Mycelium is the aseptate and cynocytic. Aseptate and cynocytic asexual reproduction take place the zoospore मोटाइल होता है, इनका जो स्पोर होता है मोटाइल होता है, लेकिन एप्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल्स होता है। क्या एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल्स होता है। इंडोजिनियसली प्रोड्यूस इन द, इनके अंदर क्या होता है फाइकोमाइसिटिस में इंडोजिनियस प्रोड्यूस करते हैं, बाकी और में जैसे एसिडोबेस्टो में इसमें कहता है बेसिडोडिट्रो में इनमें एक जो होता है बेसिडो में। सिमिलर इन मार्फोलॉजिकली आइसोगैमी, अगर दोनों एक साथ एक जैसे हैं तो आइसोगैमी, अगर दोनों डिफर है तो एनाइसो या ऊगैमस बोलते हैं। डिसिमिलर एनाइसो या ऊगैमस बोलते हैं। जैसे म्यूकस हो गया, राइजोपस ब्रेड, हमने बोला था अचार के जो ऊपर फंगस लगते हैं उसे राइजोपस ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अर्लियर द एल्बिगो पैरासाइट, एल्बिगो मस्टर्ड में जो होता है सफेद सफेद चीजें पड़ जाते हैं, एल्बिगो होता है पैरासाइट में। एस्कोमाइसिटिस कॉमन द सैक फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर, पेंसिलियम रेयरली यूनिसेलुलर एक्सिस। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ज्यादातर क्या होता है ये मोस्टली एस्कोमाइसिटिस मल्टीसेलुलर होता है। उसके बाद हमारा क्या है जैसे सैक्रोमाइस, एक एग्जांपल माइसेलियम हो गया, पैरासाइट होते हैं। ये जो हमारा एस्कोमाइसिटिस द ब्रांच होता है सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, एक्सोजिनसली होता है उसे कहते हैं कोनिडियोफोर। करा सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर which the produce the endogeneously, जो एसेक्सुअल करता है वो एक्सोजिनसली होता है, जो सेक्सुअल करता है उसे इंडोजिनसली बोलते हैं, उसे सैक लाइक एस्की बोलते हैं, सिंगुलर एस्कस बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प, जो इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होता है उसे क्या बोलते हैं एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी बनता कैसे, क्योंकि मैंने बताया था आप सबको कि इनमें प्लाज्मोगैमी होता है कैरियोगैमी नहीं होता, जिसके कारण फ्रूटिंग बॉडी बनता है। एस्परजिलस, क्लेस्पस, न्यूरोस्पोरा, और उसके बाद न्यूरोस्पोरा मैंने बोला बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क बोला गया, जिसे ड्रोसोफिला के नाम से भी बोला जाता है।
उसके बाद लाइक मोरल एंड ट्रफल एडिबल कंसीडर द डेलिशियस। मोरल एंड ट्रफल जो होते हैं इसे यूज किया जाता है कहाँ पे, खाने के योग्य, स्पेस ट्रेवल में ले जाता है। 70% ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसे मोरल एंड ट्रफल जो होता है एडिबल फॉर्म में लिया जाता है। बेसिडोमाइसिटीज, मशरूम, पब्बल, अच्छा सॉरी इसमें क्या एग्जाम्पल अगर याद करना हो, इसका पैंसी मैंने बताया था, क्या पैंसी, सबसे पहले पेंसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लैस्पस ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोला गया था। ये इसका एस्पर किसका है, पेंसी है, किसका एग्जाम्पल है हमारा, एस्पर उसका एस्कोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्या, मशरूम ब्रैकेट फंजाई, पब्बल पैरासाइट्स होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज, रस्ट एंड स्मट्स क्या होते हैं, पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट। माइसेलियम ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, इनके अंदर ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। मैंने ये सब चीजें वहां पे सारे बता दिए थे कि सेप्टेड भी पाए जाते हैं, ब्रांच पे जाते हैं, चाहे एस्को बेस्टो। एसेक्सुअल स्पोर अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा, जनरली नॉट फाउंड। बेसिडो में क्या होता है, एसेक्सुअल नहीं पाया जाता, और अभी आगे मिलेगा डेट्रो, डेट्रो में क्या होता है, और आपका सेक्सुअल नहीं पाया जाएगा, इसमें बेसिडो में एसेक्सुअल नहीं पाया जाता है। एसेक्सुअल जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्मेंटेशन इन कॉमन, इनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन क्या पाया जाता है, वेजिटेटिव। सेक्स organs are absent but plasmogamy brought about the fusion to vegetative somatic cells different stent genotype। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन पाया नहीं जाएगा, इसीलिए सेक्सुअल इनके सेक्सुअल अपसेट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए सेक्सुअल इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें ए सेक्सुअल नहीं पाया जाता, सेक्सुअल पाया जाता है, किसमें, बेसिडोमाइसिटी में। प्लाज्मोगेमी करते हैं इसमें डिफरेंट जीनोटाइप्स। कैरियोगेमी एंड मियोसिस होता है। प्लाज्मोगेमी सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी मतलब, फिर प्लाज्मोगेमी होने के बाद थोड़ी देर बाद कैरियोगेमी भी हो जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, फिर मियोसिस होकर के दो बन जाएंगे अलग अलग। यही उन्होंने बताया क्या, जीनोटाइप्स। बेसिडोस्पोर, बेसिडोस्पोर द एक्सोजिनसली प्रोड्यूस द बेसिडियम। जो बेसिडोस्पोर होता है इसमें एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोला जाता है, बेसिडियम। एस्कोस्पोर में क्या होता है, एस्कस, एस्कस एस्कोस्पोर बोला जाता है, एस्को। एग्रिकस, फ्रूटिंग बॉडी इसमें बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनना मतलब वही सिंगेमी नहीं हो रहा, सिंगेमी नहीं हो रहा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी होता है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। जैसे अस्टिगोपक्सिनिया, अस्टिगोपक्सिनिया, इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर अपने हिसाब से देखें तो क्या, उसमें पैंसी दिए थे, इसमें यूपी बिहार, यूपी और बिहार, यूपी यूपी और बिहार। बी से ब्रेस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, यू से ऑस्ट्रेलिया, पी से पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलोगो पक्सिनिया और ब्रेस्कोमाइसिटिस। ए से एग्रिकस, क्या होगा, अस्टिलोगो पक्सिनिया एग्रिकस, ये किसमें पाए जाएंगे, बेसिडोमाइसिटिस। डिटोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, इसमें अंदर सेक्सुअल है वेजिटेटिव फेस, ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है इनके अंदर। ओनली ए सेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, इनके अंदर ए सेक्सुअल केवल पाया जाएगा, वो भी किसमें, कोनिडिया फॉर्म में। माइसेलियम द इज सेप्टेड एंड ब्रांच, माइसेलियम सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। स्पोरोफाइट्स पैरासाइट्स हो जाते हैं, इनके अंदर एग्जाम्पल है कैट, क्या कैट, कैट मतलब अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, कोलाइकोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये क्या है एग्जाम्पल किसके, डिटोमाइसिटिस के। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में हम लोगों को पढ़ना क्या है, प्लांट किंगडम हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से एक पूरा चैप्टर से बना है प्लांट किंगडम, फिर भी इसमें देख लेते हैं। आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच ऑफ द, कुछ बहुत कम रेयर चांस होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कसकटा वस्कटा हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब क्या है, पैरासाइट है प्लांट्स मेंबर में, पैरासाइट। ब्लडरवर्ट्स, वीनस, फ्लैट ट्राइप, एक्सट्रीमली इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कसकटा पैरासाइट्स। इनमें अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है, किसमें, प्लांट्स में पढ़ेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सॉरी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अल्टरनेशन जनरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म दैट आर द मल्टी सेलुलर हम लोग पाए जाते हैं, देयर द लैक सेल वाला, हम लोग एनिमल्स हैं तो हम लोगों के अंदर सेल वाल तो पाया नहीं जाएगा।
उसके बाद एंड स्टोर फूड रिजर्व ग्लाइकोजन एंड फैट, हम लोग जो ग्लूकोज पाते हैं खाते हैं उसे स्टोर फॉर्म में रखते हैं, किसके, ग्लाइकोजन या फैट फॉर्म में। उसके बाद होलोजोइक बाई इंगेशन ऑफ फूड, मैंने बोला था इंगेशन फूड करेंगे, इंगेशन स्टीम करेंगे, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, 5 स्टेप बताया गया था। हम लोग कैपेबल होते हैं लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह प्लेस चेंज कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन द्वारा इनमें 2 मेल एंड फीमेल, 2 अपोजिट पार्टनर की जरूरत होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इनमें एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फॉर्मेशन। अब आ जाता है विटेकर के ये लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन ऑफ विटेकर्स। विटेकर ने उधर जितना पढ़ा है सब में रख दिए थे, इन्हीं को नहीं रखे, वायरस, विरियाइड्स एंड लाइकन्स का। क्या कह रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर्स, नो मेंशंस लाइकेन एंड सम एसेलुलर आर लाइक वायरस, विरियाइड्स एंड प्रियंस। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं रखे थे। एक कैप्सिड हो गया, कैप्सोमियर एंड आरएनए हो गया, ये हमारा वायरस का है। सीट हो गया, हेड हो गया, कॉलर, हेक्सापोडेड टेल फाइलर, टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी, इवानोव्स्की ने बोला था, बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले वायरस को कौन दिया था, टर्म दिया था, पास्चर जी ने बताया था। वायरस मीन्स वेनम, पॉइजनस होता है, फ्लूट्स होता है। इवानोव्स्की 1892 में बोले थे, कौन, इवानोव्स्की ने। फिर इसके बाद एमडब्ल्यू विजरिंग ने बताया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में, फ्लूट्स फॉर्म में, किसे, जो बताए थे कंटेजियम वाइमम फ्लूट्स के बारे में, कौन, एमडब्ल्यू विजरिंग ने कंटेजियम वाइमम फ्लूट्स के बारे में। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया का जाली में जिसे फिल्ट्रेट ली, उसे फिल्टर किया तो बैक्टीरिया तो रुक गए और जो फ्लूट्स था वायरस फ्लूट वो फिल्टर हो गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूट्स। एनडब्ल्यू स्टेनले ने कहा 1935 में स्लोट द वायरस फ्लूट द क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूज किया। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एमडब्ल्यू स्टेनले ने उसे देखा, क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन्स, जिसे हम लोग बोले क्या, उन्हें बोला गया प्रियॉन्स में। अभी हम लोग प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग, अंदर रहेगा तो लिविंग। इन्हें इनके क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा और था प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। प्रोटीन्स, वायरस contains genetic materials that could the earlier RNA DNA। वायरस अगर होगा तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन्स द बोथ आरएनए डीएनए, दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, तो आरएनए पाया जाएगा तो डीएनए पाया जाएगा। वायरस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। वायरस का जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है, या तो डीएनए होगा तो या आरएनए होगा। द जनरल वायरस द इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस इन्फेक्ट एनिमल्स में सब हो सकते हैं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, किसमें, एनिमल्स में। बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस देन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, किसे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। इनके अंदर क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर। वायरस है, प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जो होता है बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का कोड पाया जाता है उसे कैप्सिड पाया जाता है। उसे किसका बना होता है, प्रोटीन कोड का। स्मॉल सब यूनिट द कैप्सोमियर, एक यूनिट को क्या बोले, कैप्सोमियर, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड्स ऑल दैट। डिजीज का, वायरस किसे किसे डिजीज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स ह्यूमंस काज्ड बाय वायरस। वायरस किसे किसे कॉज करता है, मम्स को, था हर्पीज को, एड्स को, ह्यूमन एड्स को, स्मॉल पॉक्स को भी। सिम्टम कैन मोज़ेक फॉर्मेशन, लीव रोलिंग कर्लिंग विद द स्टैंडर्ड ग्रोथ। विरियाइड्स खोज किने की टीओ डोनर ने किया था। टीओ डोनर लो मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ वायरस होता है इसका जो होता है, इसके अंदर प्रोटीन फोल्डेड जो होता है आउटर से ये नहीं पाया जाता है, इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लिक एसिड ही होता है। डीओ डायनर इन्फेक्शियस वाज स्मॉलर देन द वायरस, इनका छोटा वेट इनका कम होता है वायरस से। काज पोटैटो स्पेंडल डिजीज, क्या बोले तो मैंने, पीएसटीडी। फ्री आरएनए, लैग प्रोटीन, इनके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दैट फाउंड द वायरसेस विरियाइड्स। द आरएनए ऑफ द विरियाइड्स वाज लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रियॉन्स। अगर वायरस से भी अगर लो मॉलिक्यूलर वेट है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या पाया जाता है, प्रियॉन्स में ओनली केवल पाया जाता है ये क्या, अनफोल्डेड प्रोटीन कोड पाया जाएगा। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, किसके अंदर, प्रियॉन्स के अंदर। इन मॉडर्न ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जो प्रियॉन्स होता है किसे करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जैसे अनफोल्डेड प्रोटीन, क्या बोला, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स सिमिलर इन साइज वायरस। ये इसका साइज कैसा होता है, वायरस की तरह। प्रियॉन्स आर द बोमाइन स्पॉन्जी फॉर इंसेफेलोपैथी, क्या बोलते हैं, बीएससी।
कॉमन कॉल्ड मैड काउ डिजीज बोलते हैं, कैटल सब एनालोगस। वेरिएंट क्राउजेट फेल्ड जेकॉब डिजीज जिसे बोलते हैं इन ह्यूमन, जिसे CJD क्या बोलते हैं, क्रूट्स फेल्ड जेकॉब डिजीज बोलते हैं। एक किसमें पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेंस के बारे में मैंने बता दिया था, म्यूचुअली यूज्ड एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबियंट्स, और फंगल कंपोनेंट से माइकोबियंट्स। माइकोबियंट्स क्या करता है कि मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन देंगे और आप एल्गल फाइकोबियंट्स क्या करता है कि मैं आपको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर होता है। लाइकेंस जो होता है वेरी गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर होता है। ये जहां SO2 होता है वहां पे ये अपने आप को ग्रो नहीं करता है। कौन सा, लाइकेंस। समरी, बाकी चैप्टर्स खत्म हो गए और हम लोगों ने एनसीईआरटी को जहां तक कवर करना चाहिए, जो जो हम लोगों को एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, अब इसको हम लोग क्लियर कब करेंगे कि एक पॉइंट छूटा है कि नहीं छूटा है। हम इस दोनों टॉपिक पे अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पूरा, हर टाइप्स के क्वेश्चन, और एनसीईआरटी को हर तरह से कवर किए हैं हम लोग, चाहे उसे PDF फॉर्म में, PPT फॉर्म में, या तो एनसीईआरटी को रीड करके। बाकी हम लोग इस वीडियो का टेलीग्राम पे हम लिंक भेज देंगे PDF का, और आप सब इसे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, और एनसीईआरटी रख करके एक दो बार रीड कर लीजिए। 1 शॉर्ट वीडियो में काफ़ी इनफ है, बहुत अच्छे से। बाकी जो भी कुछ दिक्कत, कोई भी आपको डाउट है, जो भी इस चैप्टर को या जो भी छूटा होगा चीज़ें, आप कमेंट सेशन में दीजिए, मैं उसे फिर से करेक्ट करेंगे जो भी एरर होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट में क्लास में अच्छे से मिलते हैं। थैंक यू।